Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you know, we have discussed the topic narration and then articles, and today we are going to discuss an important topic, voice. Voice and its types. Today we are going to teach voice. Basically, what is voice? Before narrating anything regarding voice, so we must know about verb. What is basically a verb? How can we define a verb? So it's very much important to know about the verb before taking this topic voice. Basically, this verb is used to denote. Verb is used to denote what a person place, thing, does, or what a person place, thing, is, or what a person, place, thing has. Verb is used to denote what a person, place, thing does. कि person, place या thing क्या करता है, ठीक, या व्हाट अ पर्सन या पर्सन प्लेस थिंग क्या है, या कोई भी आदमी प्लेस थिंग हैज, इसके पास क्या है. तो वर्ब को हम ऐसे डिफाइन करेंगे. इस पोर्शन को अगर मैं डिफाइन करूंगा ऐसे, इज यूज्ड टू डिनोट व्हाट अ पर्सन प्लेस थिंग डज, क्या करता है. तो मैं आपसे इसको इस तरह बताऊंगा बेटा. मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल इस पोर्शन को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं. आप देखेंगे बेटा, is used to denote what a person, place, thing does. मैं कहता हूं I work regularly. मैं हमेशा काम करता हूं. इसका मतलब हुआ what a person does, क्या करता है, सब्जेक्ट क्या करता है, पर्सन क्या करता है, रेगुलरली काम कर रहा हूं. I work regularly. सेकंड एग्जाम्पल हम इसको ऐसे देंगे, या इस पे हम बात करेंगे, या व्हाट अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इज. इसके पर्सन, प्लेस और थिंग के पास क्या है. मैं आपसे ये कहूंगा ये क्या है. मैं कहूंगा रशीद इज एन इंटेलिजेंट बॉय. कोई रशीद जो है वो काबिल लड़का है. पहले क्या था, व्हाट अ पर्सन, प्लेस और थिंग डज. अब है कि वो क्या है, रशीद काबिल है. तो अब तीसरा जो मैंने पॉइंट आपको ऐसे डिफाइन किया कि व्हाट अ पर्सन, प्लेस, थिंग हैज. मैं कहता हूं द चेयर हैज 4 legs. हैज 4 legs. ओके. अब तीनों डिफिनेशन की मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि इसका वर्ब को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक पर्सन, एक आदमी क्या करता है, मैं हमेशा काम करता हूं. एक शख्स क्या है, रशीद बहुत काबिल है. तीसरा, या उसके पास क्या है, हैज, तो द चेयर हैज 4 legs. तो बेटा मेरा ये जो हम इसको बोलते हैं कि आई वर्क रेगुलरली, इसका मतलब वो व्हाट अ पर्सन डज, इसको बोलते हैं डूइंग वर्ब. दीज आर कॉल्ड डूइंग वर्ब. एंड व्हाट अ पर्सन, प्लेस, थिंग इज, रशीद इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इसको बेटा बोलते हैं बीइंग वर्ब्स. इसका मतलब हुआ ये हो गया डूइंग वर्ब, दिस इज बीइंग वर्ब. अब कुर्सी की कितनी 4 टांगे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ, इसको बोलते हैं वर्ब्स शोइंग पोजीशन, कि भाई कुर्सी की 4 टांगे हैं. तो ये एक पोजीशन वाली बात होगी. तो आपको अब मैंने क्लियर कराया कि बेसिकली वर्ब ये होता है कि ये डिनोट करता है कि पर्सन जो है, व्हाट अ पर्सन डज, व्हाट अ पर्सन इज,
और व्हाट अ प्लेस पर्सन और अ थिंग हैज। ओके, तो ये आपके वर्ब की डिफिनेशन थी। मैंने ये बताया कि इसमें डूइंग वर्ब से होते हैं कि व्हाट अ पर्सन डज। अगर इसके पास पर्सन क्या है, बीइंग वर्ब, तो अगर द चेयर हैज 4 legs, इसकी 4 टांगे, तो दिस इज वर्ब शोइंग पोजीशन। तो अब हम आगे बात करते हैं बेटा मेरा, थोड़ा सा एक कंसेप्ट मैं आपको और भी देता हूं इसके मुताबिक। तो आप देखोगे जो हमने 3 वर्ब्स यहाँ पे डिस्कस किए। सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया दैट्स एक हमने बीइंग वर्ब पे बात की, एक हमने डूइंग वर्ब पे बात की, और एक हमने बेटा मेरा यहां पे तीसरा जो किया था कि वर्ब्स शोइंग पोजीशन, उन वर्ब्स की भी बात की जो हमें पोजीशन दिखाते हैं। तो डूइंग वर्ब्स में मेजॉरिटी ऑफ जो वर्ब्स आप देखोगे वो डूइंग वर्ब्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला था कि वर्क, ईट, राइट इस डूइंग वर्ब्स में आते हैं। मेजॉरिटी जो वर्ब्स की होती है वो डूइंग वर्ब्स में आते हैं। तो ये हमें बेसिकली फिर क्या इंडिकेट करते हैं टेंसेस के बारे में, वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और बीइंग वर्ब्स में बेटा मेरा मैंने अभी बताया था कि इसमें इज, वहां पे हमने डिस्कस किया रशीद इज इंटेलिजेंट बॉय, जिसमें इज आएगा, एम आता है, आर आता है बेटा मेरा, वाज आएगा, वायर आएगा, विल भी आएगा, इसमें शल भी आएगा। तो ये सब बीइंग वर्ब्स में आते हैं। जहां तक वर्ब्स शोइंग पोजीशन की बात करते हैं, इसमें हैज आता है, हैड आता है बेटा मेरा। तो ये जो वर्ब शोइंग पोजीशन हैज, हैड इसमें आते हैं बेटा। तो आप याद रखेंगे कि बेसिकली वर्ब्स को हमने 3 तरीके, मैंने आपको 3 तरीके से समझाने की कोशिश की है, डूइंग वर्ब्स, बीइंग वर्ब्स एंड वर्ब शोइंग पोजीशन। थोड़ा बहुत अब मैं यहां से वॉइस के उठाने से पहले आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में भी बताऊंगा। देखो बेटा मेरा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। सिंपल सी इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होंगे, मैं आपको बड़े आराम से ये समझाऊंगा और आसानी से। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल राजू लव्स। दूसरी आपको एग्जांपल ऐसे सेंटेंस में लिखता हूं, रियाज लाइक्स, रियाज लाइक्स। राजू लव्स व्हाट, किससे, रियाज लाइक्स क्या, किस चीज को पसंद करता है। तो राजू, अगर हम ये कहेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स बेसिकली दीज आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, विच रिक्योर्स, जिसको जरूरत होती है ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ताकि वो पूरा माने, अपना सेंटेंस मुकम्मल कर दे। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा राजू लव्स आइसक्रीम। मैंने जब आइसक्रीम एज एन ऑब्जेक्ट लिखा तो यहां इसका मतलब पूरा हो गया, तो इट बिकम्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच रिक्योर्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। एंड रियाज लाइक्स व्हाट, रियाज लाइक्स चाइनीज फूड, तो इसका मतलब एज एन ऑब्जेक्ट मैंने चाइनीज फूड को इस्तेमाल किया। तो हम अब ट्रांजिटिव वर्ब्स को आसानी से कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स बेसिकली, ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं दीज आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, ये इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं विच रिक्योर्स, जिनको किस चीज की जरूरत होती है, विच रिक्योर्स ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट दियर मीनिंग, ताकि उनकी मीनिंग पूरी हो जाए। ये थे ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम बात करेंगे बेटा मेरा इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स देखेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स मैं लिखता हूं बेटा मेरा, मैं लिखता हूं राजू लॉफ्ट, राजू ने हेसा। सेकंड एग्जांपल में लिखता हूं द बेबी क्राइड, द बेबी क्राइड, बच्चे ने चलाया। अब ये दोनों सेंटेंस जो है दीज आर नॉट इनकम्प्लीट, दीज आर कंप्लीट सेंटेंसेस। राजू लाफ्ड, राजू ने हेसा, सेंटेंस जुमला अपना मतलब पूरा दे गया। द बेबी क्राइड, बच्चे ने चलाया, मतलब पूरा हो गया। तो हम ये कहेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर
complete, they are intransitive verbs are those verbs which give complete meaning without using objects. Without using objects they give complete meaning, ये अपना मतलब पूरा दे देते हैं. तो आप सिंपल एक याद रखेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना माना पूरा दें, और इंट्रांसिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन उनका माना पूरा हो जाता है, मतलब उनका पूरा निकल जाता है. तो ये थे ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब्स. तो फाइनली हम एक चीज वर्ब के मतलब ये कहेंगे, बेसिकली ये जो वर्ब है, वर्ब, तो वर्ब इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड अ सेंटेंस इज नॉट फॉर्मड विदाउट द वर्ब. तो वर्ब के बगैर ना ही सेंटेंस बनता है और ये सेंटेंस का बहुत ही अहम हिस्सा होता है. इसलिए वॉइस के पढ़ाने से पहले आई हैव डिस्कस्ड दिस वर्ब एंड ऑल्सो ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स. तो सिंपल सी बात है, वर्ब के लिए आप एक सिंपल सी बात याद रखेंगे कि वर्ब ये होता है कि एक आदमी क्या करता है, एक आदमी के पास एक आदमी क्या है और एक आदमी के पास किसी आदमी के पास क्या है, क्या कुछ है. तो ये होता है वर्ब. व्हाट अ पर्सन प्लेस और अ थिंग डज, और what a person place or a thing is, or what a person place thing has. I have discussed it already. तो फिर हमने बात की ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स की. बाय ट्रांसिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which require objects to complete their meanings, and intransitive verbs are those verbs which do not require objects to complete their meaning. अब आते हैं बेटा हम अपने टॉपिक वॉइस पे, कि वॉइस होता क्या है. अब हम बेटा बात करेंगे वॉइस के मतलब कि वॉइस क्या होती है. बेसिकली वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब in which subject does something. In which subject does something, और subject is the dower of action. हम यूं भी कह सकते हैं, subject is the dower of action, or something is done to the subject, or something is done to the subject. Subject is not the dower of action. Subject is not dower of action. So this is voice. So voice is that form of verb which in which subject does something. Subject is the dower of action, or something is done to the subject. Subject is not the dower of action. जिसमें subject डोर ऑफ एक्शन काम करने वाला होगा या फिर सब्जेक्ट पे कोई काम किया जाएगा, तो हम इसको वॉइस बोलेंगे. तो बेसिकली इट हैज टू टाइप्स. वन इज एक्टिव वॉइस एंड अनदर वन इज पैसिव वॉइस. वॉइस की दो टाइप्स हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. मैं आपके सामने सेंटेंस दो लिखूंगा. मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, राजू किल्स अ स्नेक. राजू सांप को मारता है. इसको जब मैं एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा, मैं समझाने के लिए आपको लिखता हूं ऐसे, ए स्नेक इज किल्ड बाय राजू. मैंने इसको पैसिव बनाया. ये वाला सेंटेंस एक्टिव था और ये वाला मैंने एक्टिव से पैसिव बनाया. ये राजू काम करने वाला है, राजू सांप को मारता है, इट इज सब्जेक्ट, राजू इज सब्जेक्ट, और काम किस पे करता है, स्नेक पे. ये बन गया बेटा मेरा ऑब्जेक्ट. ये चीज फिलहाल आप याद रखेंगे, राजू सब्जेक्ट, काम होता है स्नेक पे. तो यहां पे जब पैसिव वॉइस किया तो यहां रिप्लेस हो गया, ये स्नेक यह सब्जेक्ट की जगह हो गया ऑब्जेक्ट, और ये राजू यहां पे चला गया, दैट बिकम्स सब्जेक्ट. तो आपको यहां से अंडरस्टैंड हो जाएगा बेसिकली कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं. इन दोनों को मिला के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को मिला के बोलते हैं वॉइस. अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है. मैं यहीं पे आपको ये डिफाइन करके देता हूं. एक्टिव वॉइस को हम ये कहेंगे कि सब्जेक्ट डज समथिंग. सब्जेक्ट डज समथिंग. जिसको हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट इज द डावर ऑफ एक्शन. डावर बोलते हैं काम करने वाले को, डावर ऑफ एक्शन. ओके,
सो जो सब्जेक्ट जिसमें डाउर ऑफ एक्शन होगा वो एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस की बात करेंगे। समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। हम इसे ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज नॉट द डाउर ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट इज नॉट डाउर ऑफ एक्शन। इसमें सब्जेक्ट डाउर ऑफ एक्शन नहीं होता है, तो इस पे सब्जेक्ट डाउर ऑफ एक्शन होता है। ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये पैसिव वॉइस हो गया। अब दोनों को मिला के यानी कि जब सब्जेक्ट डाउर ऑफ एक्शन होगा या सब्जेक्ट डाउर ऑफ एक्शन नहीं होगा, इन दोनों को मिला के बोलते हैं वॉइस। और इसके दो टाइप्स हैं, एक एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस मैंने आपको ये बताया कि इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो डाउर ऑफ एक्शन होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इज नॉट द डाउर ऑफ एक्शन। आप ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट डज समथिंग, इन पैसिव वॉइस समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। ये थी इनकी डिफिनेशन है। अब हम बेसिकली आते हैं अपने मकसद पे कि हाउ द, जैसे मैंने राजू के लिए स्नेक, आई हैव चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, स्नेक इज किल्ड बाय राजू। तो हमारा सवाल पैदा होता है कि हाउ द सेंटेंसेस ऑफ एक्टिव वॉइसेस आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस and which type of rules we have to use while changing the sentence from active to passive voice। इस पे हम अब बात करते हैं बेटा कि सेंटेंस के पहले हम देखते हैं रूल्स, और रूल्स को डिस्कस करने के बाद फिर हम कंक्लूड करते हैं इसको। अब एक बड़ा अहम जो मसला था, while changing the sentences, while changing the sentences from active to passive voice, active to passive voice, the following rules have been observed. The following rules have been observed। हाँ बेटा, एक सेंटेंस को हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें कुछ रूल्स का कोई जरूरत पड़ती है, कुछ रूलों की बदौलत से हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो पहले रूल पे हम बात करते हैं कि पहला रूल क्या था। पहले मैं सेंटेंस से लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैं आपसे ये कहता हूं कि राजू किल्स अ स्नेक। मैंने एग्जाम्पल पहले भी दी थी। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं और जिस पे काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर, ये तो आपको पता होगा। और मैं इससे पहले आपको वर्ब के बारे में भी बता चुका हूं, तो उस पर भी बात करेंगे हम पहले। ये हो गया बेटा मेरा एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब मैं जब इसको एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा तो मैंने सेंटेंस को ऐसे लिखा, ऐसे नहीं, पहले ऑब्जेक्ट लिखूंगा, इज किल्ड बाय राजू। ये हो गया पैसिव वॉइस। अब मेरे पास एक सवाल पैदा होता है कि सर ने राजू यहां पे लिखा था, ये राजू यहां पे आ गया, ये सब्जेक्ट यहां पे हो गया, और ये स्नेक पहले सेंटेंस में यहां पे था और सर ने यहां पे लिख दिया। सेंटेंस में इज कहीं था नहीं, मैंने यहां पे इस्तेमाल किया है। यहां वर्ब की पहली फॉर्म थी और यहां मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। यहां पे प्रीपोजिशन बाय का जिक्र नहीं था एक्टिव वॉइस में, लेकिन यहां पे मैंने इस्तेमाल किया है। तो अब हमें यही चीज सीखनी है कि हाउ अ सेंटेंस ऑफ एक्टिव बिकम्स पैसिव। ये किस तरह हमने पैसिव बनाया, ये इज कहां से आया, ये बाय को हमने कैसे इस्तेमाल किया, ये किल्स की जगह किल्ड कैसे हुआ, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट कैसे हुई। ये मैं चीजें आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह मैंने इस सेंटेंस को वहां से एक्टिव से पैसिव में बनाया। सबसे पहला रूल देखोगे बेटा मेरा कि कैसे ये बना। सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप याद रखेंगे, इसी की मदद से हम फिर आगे सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाती है बेटा मेरा व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। फर्स्ट रूल इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट टेक्स प्लेस, कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट हो जाती है। ये क्या होता है, इट मीन्स कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। पहला रूल बेटा मेरा ये कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट। अब देखो ये था सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव, जब मैं सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा तो ये रूल बनेगा। पहला क्या है, सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा, कहते हैं रिप्लेस हो जाता है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा यहाँ पे, और यह जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट
जब मैं सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। ये पहला रूल है कि जब भी हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाती है। सब्जेक्ट की जगह मुझे ऑब्जेक्ट स्नेक लिखना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट की जगह ये डोर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा। पहला रूल ये था। अब सेकंड रूल, दूसरा रूल बेटा मेरा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। V3 इज यूज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज। यहां पे किल्स था, मैंने किल्ड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किल की जो है वो किल्ड है, मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की। ये भी बेटा मेरा क्लियर हो गया। और दूसरी अहम बात जो थी, इस कैसे आया, ये सेंटेंस बेसिकली राजू किल्स अ स्नेक, राजू सांप को मारता है। जिस सेंटेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होता है होगी वो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होते हैं। और इसमें जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसमें हमारे कुछ बीइंग वर्ब्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ऐड करना पड़ता है इसमें या तो इज इस्तेमाल होगा, या तो एम इस्तेमाल होता है, या तो आर इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब मेरी बात हो रही है बेटा मेरा स्नेक की, ये थर्ड पर्सन की, थर्ड हमारी इसकी बात हो रही है थर्ड पर्सन की। जब हम तीसरी चीज की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा इज इस्तेमाल होगा, है भी सिंगुलर। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे मैंने इज का इस्तेमाल किया, ठीक है, प्लस किया मैंने इसको ये इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मैंने इस्तेमाल की, हो गया। तो थर्ड तीसरा चीज ये है इसमें कि प्रीपोजिशन बाय इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड बिफोर द डॉवर ऑफ एक्शन। डॉवर ऑफ एक्शन से पहले हमेशा प्रीपोजिशन बाय इस्तेमाल होता है। डॉवर ऑफ एक्शन काम करने वाला कौन था, राजू। जब मैं एक्टिव को पैसिव बनाऊंगा, इस राजू से पहले डॉवर ऑफ एक्शन से पहले प्रीपोजिशन बाय आए। तो ये हो गया थर्ड रूल। रूल नंबर फोर्थ, रूल नंबर फोर्थ ये है कि चेंज ऑफ प्रोनाउंस टेक्स प्लेस। प्रोनाउंस बेटा मेरा इसमें चेंज हो जाते हैं, प्रोनाउंस टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर होता आई, फॉर एग्जाम्पल, तो आई की जगह यहां बन जाता मी। तो अगर यहां पे होता वी गेट्स चेंज इनटू अस। तो इसका मतलब है कि प्रोनाउंस जो है प्रोनाउंस गेट्स चेंज, प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। कौन कौन प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, अगर आई होगा आई की जगह मी बनेगा, अगर वी होगा बेटा मेरा वी की जगह अस बनेगा, अगर ही होगा ही की जगह हिम आएगा, अगर शी होगा शी की जगह बेटा मेरा हर बनेगा। तो अगर इट और यू जो ऐसे दो हैं वो चेंज नहीं होते, इट एंड यू रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये कुछ ऐसे, अगर ये दे होगा, अगर दे होगा TH दे, तो दे गेट्स चेंज इनटू देम। ओके, तो इट मीन्स प्रोनाउंस टेक्स change of pronouns takes place by changing the sentence from active to passive. I gets changed into me, we gets changed into us, he gets changed into him, she gets changed into her, they gets changed into them, and the subject it and you remains unchanged. ये कभी चेंज नहीं होते हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ा है। तो उसके बाद हम बेटा मेरा कंक्लूड करते हैं कि आज हमने बेसिकली थोड़ा बहुत मेरे वर्ब के बारे में आपको बताया, फिर उसके बाद मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव